तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, माई सेल्फ अजीत मौर्य। तो आज का हमारा टॉपिक है फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि भारत जो है हमारा कृषि प्रधान देश है। इसमें कई तरह की फसलें बोई जाती हैं, उसमें मुख्यतः 3 फसलें हैं, रबी, खरीफ और जायद की फसलें। तो एग्रीकल्चर इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जैसे कि हम जानते हैं कि ये वैज्ञानिक कला है, इसमें जिसमें हम लोग मिट्टी की कटाई करके फसलों को लगाते हैं और उसमें नए नए चीज़ों को उगाते हैं। एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स द मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स फूड एंड फैब्रिक्स। एग्रीकल्चर हमारे विश्व को बहुत से खाने के पदार्थ और जैविक पदार्थ देते हैं। एग्जाम्पल ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर कृषि के उदाहरण जो हैं जैसे कॉटन, वूल एंड लेदर, आर्गेट्स, ये सब हमारे जो हैं प्रोडक्ट मतलब एग्रीकल्चर के साधन हैं, जिसे हम लोग कपास और जो कॉटन वूल होता है और जो चमड़े वगैरह होते हैं, सब कृषि में ही आते हैं। एग्रीकल्चर आल्सो प्रोवाइड वुड एंड कंस्ट्रक्शन। एग्रीकल्चर से हम लोग को लकड़ी और पेपर मिलते हैं, जिससे हम लोग नोटबुक वगैरह और बुक वगैरह भी बना सकते हैं। द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर इज हमारे कृषि से जो होता है, मतलब जो सिविलाइजेशन, जो जनरेशन भी उससे आगे बढ़ती है। और टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर 4 प्रकार के होते हैं: पास्टोरलिज्म, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, सब्सटेंस एंड इंटेंसिव फार्मिंग। एग्रीकल्चर इफेक्ट एंड क्लाइमेट चेंज। कृषि जो है हमारे मौसम के चेंज होने पर ही निर्भर करती है। जैसा मौसम रहता है वैसी फसलें बोई जाती हैं। प्रोसेस ऑफ agriculture processing means transforming, packaging, sorting and grading livestock product and agriculture commodities into the good that are used to intermediate and final consumption of including goods or non-food। एग्रीकल्चर का मतलब होता है किसी चीज़ को अच्छे से अच्छे तरीके से उसको कृषि करके बोना और उसको उगाना, और उसके बाद उसको सही तरीके से संगठित करके उसको अच्छे से रख करके उसको मतलब उत्पादन करके उसको अच्छे तरीके से बना करके खाना, उसको फिर कृषि में आता है। इंटरमीडिएट और फाइनल कंजम्पशन ऑफ इंक्लूडिंग फूड, गुड और नॉन फूड। जैसे इंटरमीडिएट मतलब कृषि में हम लोग कुछ अच्छी चीज़ें भी होती हैं, कुछ गलत चीज़ें भी होती हैं, जैसे कि कुछ अफीम वगैरह भी बोया जाता है, वो सब भी कृषि में भी होता है। और कंक्लूजन, अब हम लोग निष्कर्ष पे आते हैं। कृषि ने हम सबको बहुत सी चीज़ें हमारी सोसाइटी को दिए हैं, बट इट हैज़ ऑन प्रोसेस एंड कॉन्कन्सन वी कांट ओवरलुक। पर हम लोग इस पे ज़्यादातर ध्यान नहीं दे पाते हैं। फर्दर मोर, लेकिन द गवर्नमेंट इज डूइंग इज एवरी बिट एंड हेल्प इन द ग्रोथ डेवलपमेंट। लेकिन हमारी जो भारत सरकार है उस पर बहुत सी ध्यान दे चुकी है। जैसे कि हर 6 महीने पर एक बार कृषि के लिए पैसे भी आते हैं, बट स्टिल मतलब फिर भी हमको अभी इस चीज़ पर सरकार को अभी और भी मतलब इस पर नेगेटिव इम्पैक्ट है, जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर माई दिस प्रेजेंटेशन। थैंक यू।